ठाकुर जी ब्रज की क्या महिमा है कन्हैया कि ब्रज में लक्ष्मी जी झाड़ू लगा रही हैं, सोहनी सेवा करती हैं। और कभी कभी नहीं कि श्रयत इंदिरा शश्वत दत्त शश्वत लगातार कर रही हैं, कभी कभी वाली बात नहीं है, निरंतर कर रही है लक्ष्मी जी सेवा। जब ठाकुर जी आने लगे ना ब्रज में, तो राजा जी बड़ा सुंदर प्रसंग है, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। जब ठाकुर जी ब्रज में आने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ठाकुर जी मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो देवी तुम तो हो ही ना वक्षस्थल पे विराजमान, तुम्हें कहां छोड़ूंगा, चलो। नहीं प्रभु, इस बार मैं आपके चरणों में बैठकर चलूंगी। भगवान ने कहा देवी तुम्हारा निवास यहां है वक्ष पर, चरणों में क्यों बैठोगे? लक्ष्मी जी ने कहा नहीं प्रभु मुझे चरणों में ही बैठना है, क्योंकि आप वहां नंगे पांव चलेंगे, जब ब्रज में आएंगे तो नंगे पांव चलेंगे, और मैं अगर चरणों में बैठूंगी ना तो ब्रज रज मेरे मस्तक पर लगती रहेगी, मैं ब्रज रज में लिपटी रहूंगी, आपके चरण ब्रज रज में धूल दूसरित रहेंगे, सने रहेंगे, आम भाषा में कह दें तो मैं भी उस ब्रज रज से रोज स्नान करूंगी, अभिषेक करूंगी। ठाकुर जी ने कहा देवी ये उचित नहीं लगता है, उचित नहीं। लक्ष्मी जी जिद पर अड़ गई तो ठाकुर जी ने कहा कि देवी एक समस्या है, वहां जब तुम आओगी तो तुम्हारी एक सौतन मिलेगी मेरे चरणों में, पहले से सौतन के संग रह लोगी। कौन सी सौतन ठाकुर जी? ठाकुर जी ने कहा कि देवी तुम हो श्रीदेवी, मेरी दूसरी पत्नी है भूदेवी पृथ्वी, और वहां चरणों में मेरे पृथ्वी रहेंगी, रजरानी रहेगी। ठाकुर जी कोई बात नहीं, मैं सौतन को स्वीकार कर लूंगी, लेकिन रहूंगी तो चरणों में। अरे देवी समस्या एक और आ गई, एक और सौतन है तुम्हारी, वो भी चरणों में ही रहती है, वो तुलसी है, तुलसी चरणों में चलाई जाती है। ठाकुर जी दो नहीं, 2000 हो, 20,000 हो, 2 लाख हो, जितनी सौतन हो सब रख लेना, लेकिन रहूंगी मैं चरणों में, क्योंकि ब्रजरज को नहीं छोड़ूंगी। आप वस्त्र पहनेंगे, मैं वक्षस्थल पर रहूंगी, तो वस्त्रों के कारण रज मुझ तक पहुंचेगी नहीं, मुझे स्पर्श नहीं कर पाएगी। कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे सहज मुक्ति है जाए। ब्रज रज की इतनी महिमा है जयपुर वालों, कुछ भी मत करना ब्रज में जाके, भले ही दर्शन न करो, भले ही यमुना जी में स्नान नहीं किया, भले ही तुमने राधा कृष्ण का नाम जप नहीं किया, भले ही तुमने परिक्रमा नहीं की, भले ही भंडारा नहीं किया, भले ही कोई दान पुण्य नहीं किया, लेकिन रज लग जाए केवल। तुम भले ही रज में मत जाओ, तुम निधिवन सेवा कुंज तटीय स्थान राधा टीला मत जाना, लेकिन कहीं से भी धूल का ब्रज रज का एक कण आकर तुम्हारे मस्तक पर लग जाए तो बस उससे भी सहज में मुक्ति हो जाती है। मुक्ति पाना बड़ा कठिन है, वेदांती कितना प्रवचन करते हैं, कितना ध्यान लगाते हैं, सोहम सोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तब जाके मुक्ति होती है। और यहाँ तो कहते हैं कि ब्रज रज का एक बिंदु लग जाए, एक कण लग जाए तो भी मुक्ति हो जाती है। जो ऐसी ब्रज रज है, ऐसा ब्रज है। तो ठाकुर जी बैठूंगी तो कहां बैठूंगी, कहां बैठूंगी उत्कर्ष जी? चरणों में बैठूंगी। करोगी क्या चरणों में बैठ के? तो बड़ी सुंदर बात कही है लक्ष्मी जी ने, प्रभु आप नंगे पांव चलेंगे वहां, केवल वृंदावन धाम है, ध्यान देना, केवल वृंदावन, 24 अवतारों में केवल वृंदावन धाम है जहां भगवान ने पादुका नहीं पहनी है।
जहां भगवान राजसी कपड़ों में नहीं रहे, काली कामरिया डाल के और लकुटी लेके डंडा लेके गैया चराते हैं। ठाकुर जी जब आप गैया चराने के लिए वन में जाएंगे ना, तो उससे पहले चली जाऊंगी, सोहनी सेवा कराऊंगी, उस रास्ते में बुहारी लगा दूंगी, जिससे आप जब चलें तो कांटे कंकड़ आपको चुभ न जाएं। और उसके बाद भी मैं अगर चरणों में बैठी रहूंगी ना, तो किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन मेरे हाथ में बुहारी होगी और मैं आगे आगे बुहारी लगा रही होंगी, जिससे भूल से कोई कांटा कंकड़ आ भी जाए तो वो भी हमारे ठाकुर जी के चरणों में चुभ न जाए। वृंदावन में सबसे बड़ी सेवा वो सोहनी सेवा है। वो इसलिए है, बड़े बड़े घरों की स्त्रियां महाराज वृंदावन में आज भी सुबह सुबह आपको निधिवन में मिलेंगी, 4 बजे 4:30 बजे बड़े बड़े परिवारों की, अरबपतियों की स्त्रियां घर की बुहारी लगा रही होंगी। इससे बड़ी कोई सेवा वृंदावन में नहीं है। हम लोग छठी की रात से लेके 8 किलोमीटर रोज सफाई करते हैं। 8 घंटे चाचा जी को तो पता है, हम लोग रोज सफाई करते हैं, लेकिन हमारा बोर्ड नहीं है। तो कई बार लोग हमारे लोगों की फोटो खींच के पैसा कमा लेते हैं बाहर से, कहीं अपनी सेवा चल रही है, बोलो राधे राधे। इसका तो घाटा होता है। हमको कई लोगों ने कहा इसको तो सुधारो। अपने जो स्कूल हैं 6 स्कूल, उसमें किसी में बोर्ड नहीं मिलेगा, अपनी मेडिकल में भी बोर्ड नहीं मिलेगा, अपनी कंसंट्रेटर्स का जो बैंक है उसमें भी नहीं मिलेगा, सिलेंडर बैंक में भी नहीं, शव वाहन पर भी नहीं, एम्बुलेंस पर भी नहीं, कहीं भी कोई बोर्ड नहीं मिलेगा। पिताजी का भी नहीं, हमारा भी नाम नहीं होगा कहीं भी, कोई नाम नहीं। छोटे भाई की स्मृति में है, लेकिन उसका भी नाम छिपा हुआ होता है। प्रोजेक्ट वृंदावन अनुराग होता है। अनुराग के तो कई अर्थ हो सकते हैं। हम लोग सोचते हैं नाम नहीं हो, लेकिन लोग फोटो खींचते हैं उसके और पैसा कमाते हैं। और अच्छे अच्छे लोगों के व्हाट्सएप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेकर हमको भेजे हैं। 1-2 तो मूर्ति वृंदावन के अच्छे कथावाचक हैं, बोलो राधे राधे। अब हम उससे क्या कहें कि महाराज आपका व्हाट्सएप हमारे पास है, ये सेवा अपनी चल रही है और आप कमाई कर रहे हो। महाराज जी कमाई कर लें, लेकिन 10% तो लगा दें और मांगे नहीं, मांगे नहीं। ये हमारा परिवार है, इनसे पूछिए, हमने कभी किसी से मांगा नहीं। चाचा जी ने हमको 2 बार दिया, लेकिन अकेले ही व्यक्ति हैं जिन्होंने हमको दिया। हमारे पिताजी का कोई शिष्य या हमारा कोई शिष्य कह नहीं सकता कि वो उसने हमको कुछ दिया हो। ना हम मांगते हैं ना हम लेते हैं। अपनी जो हमारी सामर्थ्य जेब की होगी उससे करेंगे, उतना हम कर सकते हैं। ये सोहनी सेवा से बड़ी कोई सेवा वृंदावन धाम में नहीं है। वृंदावन में जो संत महाराज जी नंगे पांव चलते हैं, आप बुहारी लगा दें तो कम से कम किसी संत के कंकड़ चुभ जाए, कोई रोड़ी चुभ जाए, उससे उसको जो पीड़ा होगी उससे तो उसको बचा सकते हैं ना। बड़ी सेवा है।